वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम टेबल कैसे बनाएंगे यूजिंग रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो रो स्पैन मतलब क्या होता है कि रोज को मर्ज करना, और कॉलम स्पैन क्या होता है कि कॉलम्स को मर्ज कैसे करें। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे आउटपुट दिया है, तो उस आउटपुट को हम कैसे करें, इसका कोड कैसे करें। अभी ये जो आउटपुट दिया है स्क्रीन पे, वो जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत आता है, तो ये सेशंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग से, इस आउटपुट को कैसे कोड करें। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं डॉक टाइप HTML, इसके बाद HTML, फिर आएगा हमारा हेड, फिर टाइटल। टाइटल में लिखेंगे हम रो स्पैन सीखने वाले हैं, तो रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉलम। ठीक है, इसका टेबल कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। तो टाइटल को हम क्लोज कर देंगे और अभी हेड को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी बॉडी स्टार्ट करेंगे हम। बॉडी को स्टार्ट किया है तो अभी हम हेडिंग देंगे उसको। ठीक है, तो H1 से भी हेडिंग दे सकते हो, H2 से भी दे सकते हो। तो जो हेडिंग है मुझे चाहिए बीच में, सेंटर में। तो मैं क्या करूंगी, इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर। ये जो सेंटर है हमको इस तरीके से डालना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। उसके बाद उसको बंद कर दूंगी। फिर क्या हेडिंग चाहिए मुझे, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और मैं H2 को क्लोज करूंगी। ठीक है, इसके बाद अभी मुझे टेबल स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, टेबल का टैग लूंगी। ठीक है, और अभी टेबल को मुझे सेंटर में अलाइन करना है, पर बॉर्डर भी उसको देना है। तो फर्स्ट मैं उसको बॉर्डर दूंगी, बॉर्डर इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। ठीक है, इसके बाद मुझे अलाइनमेंट देनी है, अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ये देने के बाद टैग को क्लोज करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा टेबल रो। लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बेसिक टेबल कैसे क्रिएट करना है वो सिखाया था, तो इस टाइम मैं सिखाने वाली हूँ कॉल स्पैन और रो स्पैन कैसे यूज करना है। ठीक है, बेसिक टेबल अगर आपको नहीं आता होगा तो मेरे चैनल में आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी टेबल रो है तो उसमें टेबल हेडिंग डाल देती हूँ मैं। टेबल हेडिंग डालना है तो मुझे कॉल स्पैन यूज करना है, क्योंकि मुझे जो आउटपुट है उसके जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हमारा रो है वो पूरा का पूरा मर्ज है। ठीक है, तो हमें कॉल स्पैन इक्वल टू 3 करना है, क्योंकि 3 हमारे कॉलम्स है। और यहाँ पे डालना है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या होगा, हेडिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अभी इस TH को क्लोज कर देंगे, मतलब टेबल हेडिंग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये जो हो गया वो टेबल रो खत्म हो गया। अभी जो है दूसरा टेबल रो स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो टेबल रो को लेंगे, उसके अंदर TH वापस डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये बस हेडिंग इतना ही नहीं था हमारा, हेडिंग आउटपुट के अनुसार वो दूसरे भी हेडिंग होते हैं जो कि नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेम, TH को क्लोज करेंगे, फिर TH को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, TH को बंद करना है, फिर TH को ओपन करना है, फिर मार्क्स आएगा, और ये हमारा रो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस रो के बाद जो नीचे वाली जो रो है उसमें क्या है, हमारे वैल्यूज है। ठीक है, तो फिर हम टेबल रो फिर से बना लेंगे। अभी वैल्यूज है तो TD यूज करना है। ठीक है, अभी TD यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू आउटपुट क्या है, नीचे जो रोज है हमारे वो क्या है, मर्ज हुए हैं। बराबर दिख रहे हैं ना आपको, नीचे जो रोज है वो मर्ज हो गए हैं। तो अभी हम क्या यूज करेंगे, रो स्पैन यूज करना है। ठीक है, रो स्पैन इक्वल टू 2, क्योंकि दो वैल्यूज डालने हैं हमें,
जैसे आउटपुट में दिया है वैसे। ठीक है, इसके बाद राहुल, ये आ गई वैल्यू हमारी जो कि नेम है, फिर इसको बंद करना है। फिर टीडी, फिर टीडी में क्या आएगा, HTML आएगा यहाँ पे, ठीक है, और टीडी क्लोज होगा। फिर उसके बाद टीडी ओपन, फिर 80 आएगा। रो के हिसाब से जाना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है TR क्लोज होगा। अब ये हो गया। अब अभी वापस से जो नीचे वाली लाइन है CSS की, आउटपुट में जैसा दिखाई दे रहा है आपको, तो वैसे करना है, ठीक है। तो TR अभी ओपन होगा। उसके बाद फिर TD, TD के अंदर CSS है। उसके बाद TD क्लोज, फिर से TD ओपन, और 85 आएगा, ठीक है, 85, और TD क्लोज। अभी ये TR को भी मैं क्लोज कर दूंगी क्योंकि हमारे पूरे वैल्यूज और रोज वो हो गए हैं खत्म। अभी टेबल को क्लोज करना है। उसके बाद मैं बॉडी को क्लोज करूंगी और फिर HTML को क्लोज करूंगी, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया है, जैसे आउटपुट दिया है वैसे, ठीक है। तो अब इसको सेव कैसे करना है उसकी वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। फाइल में जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है अपना फोल्डर ओपन होगा, उसको यहाँ पे नाम देना है। तो क्या नाम दोगे आप, रोस्पैन कॉलस्पैन। अभी ये मैंने स्पेस नहीं दूंगी मैं बिटवीन में, .html वो एक्सटेंशन है। उसके बाद ऑल फाइल सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है देख लीजिए। जाएंगे जहां पे हमने सेव किया था, हमारे फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। ये हमारे फोल्डर में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो हेडिंग है वो इन बिटवीन आ गया है। और जो हमारा हेडिंग है यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, वो उसका भी कॉल स्पैन 3 हमने यूज किया था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही हमारा आउटपुट हमारे कोडिंग से आ चुका है। कॉल स्पैन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने यूज किया है रो स्पैन क्योंकि ये रो को साथ में लाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आउटपुट दिया है उस तरीके से मैंने कोड किया है। और ये जो मैंने क्वेश्चन है ये वाला, तो ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आता है। जो भी बच्चे HTML या फिर CSS के प्रैक्टिकल्स देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वाला क्वेश्चन। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट कंपलसरी एग्जाम में आता है। तो आपको जैसा आउटपुट दिया होगा उस तरीके से आपको कोड करना है और आउटपुट वैसे का वैसा सेम टू सेम हमें लाना है, ठीक है। तो जैसा अभी ये जो क्वेश्चन था ये सबसे इम्पोर्टेंट और 100% आने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है और आपके साथ ये शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करना। कोई अगर छोटे मोटे गाइडेंस की वीडियोस अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे चैनल में एक बार जाके देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस से मैंने बहुत कुछ आपका सिलेबस जो है वो कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से है रो स्पैन और कॉल स्पैन। और थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। थैंक यू।